बहुत बार पेरेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि हमारी बेटी के हायर एजुकेशन के लिए, मैरिज के लिए कौन सा प्लान चॉइस करें, सुकन्या समृद्धि या फिर एलआईसी का कन्यादान प्लान। तो ऐसे में हम एक बार ये समझ लेते हैं कि हमारा पर्पस क्या है, हमारी ज़रूरतें क्या है। क्योंकि कोई भी प्लान अच्छा या बुरा नहीं होता, सिर्फ हमारी ज़रूरत की जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम लोग को प्लानिंग करनी चाहिए। अभी हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि रिया के पेरेंट्स ने सुकन्या समृद्धि प्लान लिया और उसमें रिया के लिए 1 लाख रुपया पर ईयर सेविंग कर रहे हैं, जबकि सिया के पेरेंट्स ने उनके लिए वही 1 लाख रुपया एलआईसी की कन्यादान योजना मतलब कि जीवन लक्ष्य योजना में सेविंग कर रहे हैं। दोनों के पेरेंट की बच्ची के हायर एजुकेशन के लिए की प्लानिंग की है। ऐसे में 1 साल के बाद एक कार एक्सीडेंट में अनफॉर्चुनेटली रिया और सिया दोनों के फादर की डेथ हो जाती है। ऐसे में रिया के जो पेरेंट्स थे उन्होंने सुकन्या समृद्धि ली थी। तो सुकन्या समृद्धि में जो होता है कि वो एक सेविंग स्कीम है, तो वहाँ पे एक अच्छा इंटरेस्ट तो मिलता है, लेकिन सिक्योरिटी कोई नहीं होती। आपको जो भी पीरियड दिया गया है 15 ईयर्स का, वहाँ पे आपको पेमेंट करना ज़रूरी है, चाहे डेथ भी क्यों नहीं हो जाए। अगर उनके मम्मी ने वो पेरेंट ने वो 1 लाख रुपया जो भरना है वो अगर नहीं भर पाए, तो जो भरा हुआ पैसा है वही उनको मैच्योरिटी पे इंटरेस्ट के साथ मिल जाएगा। लेकिन जो सोचा था वैसा बेनिफिट नहीं होगा। लेकिन जहाँ पे सिया के पेरेंट ने ली थी एलआईसी की कन्यादान प्लान, जहाँ पे उतना ही पैसा 1 लाख रुपया वो वहाँ पे भर रहे थे, लेकिन क्योंकि एक्सीडेंट में डेथ होने की वजह से उनको पहले तुरंत ही 40 लाख रुपए आ जाते हैं। उसके बाद उसका नॉर्मल एजुकेशन मतलब स्कूल की फ़ीस, ट्यूशन फ़ीस, उसके लिए भी तो एवरी ईयर उनको अमाउंट चाहिए। उसके लिए उनको हर साल 2 लाख रुपया स्कूल फ़ीस के लिए आते हैं, और वो भी 25 साल तक। तो 25 ईयर्स में उनको 1 साल तो उन्होंने वो प्रीमियम भरा था, लेकिन उसके बाद के जो 24 साल है उनको 2-2 लाख रुपया आया। तो वो 48 लाख उनको मतलब 48 लाख रुपया उनको आ जाता है। पहले 40 लाख आया, उसके बाद 48 लाख, और उसके बाद वापस जब वो बच्ची 25 ईयर्स की हो जाती है तब उसको मैच्योरिटी के रूप में भी वापस 52 लाख रुपीज़ आते हैं, ताकि वो अपनी हायर एजुकेशन या फिर उसकी वेडिंग का गोल और या फिर उसको कोई बिजनेस करना है उसके लिए उसकी मम्मी वो पैसा यूज़ कर सकती है। अब आप बताइए कि हम लोग को सिर्फ सेविंग स्कीम में अमाउंट सेव करना चाहिए या फिर सिक्योरिटी में करना चाहिए, क्योंकि बीच में 25 साल का समय है, और आजकल का जो टाइम है इसमें तो कल सुबह की भी कोई गारंटी नहीं ले सकता है कि कल हम रहेंगे या नहीं। तो ऐसे में 25 साल बहुत बड़ा फासला होता है। ऐसे में जो छोटा बच्चा आज 1-2 साल का है, वो 25 साल का होगा, तब तक बीच में कहीं पे रास्ते में ही अगर पेरेंट ने उसका साथ छोड़ दिया, उनकी डेथ हो गई, तो ऐसे में बच्चे का हायर एजुकेशन रिस्क पे नहीं होना चाहिए। तो हमें समझना है कि हमको क्या करना चाहिए। हम दोनों भी ले सकते हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट में फर्स्ट प्रायोरिटी ऑलवेज सिक्योरिटी को देनी चाहिए। आप समझदार हैं, सोच समझकर ही फैसला करेंगे। धन्यवाद।